हेलो ट्रेडर्स। बैंक निफ्टी अभी डाउन ट्रेंड में आया हुआ है और हम लोग वेट करेंगे कि कौन से लेवल्स को ये ब्रेक करता है तो ट्रेंड चेंज करके ऊपर की तरफ जा सकता है। तो हम लोग ये जो क्लस्टर है यहाँ पर बस इसका वेट करेंगे, इसको क्रॉस कर दे। और फिबो अगर हम लोग यहाँ से लगाते हैं तो एटलीस्ट ये 618 तो 50% के आसपास को ये क्रॉस कर दे। और यहाँ पर हमको लाइव मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यहाँ पर 38% का रिजेक्शन है तो नीचे आ सकता है, बट ये लाइव मार्केट की अपॉर्चुनिटी है। सो ये लेवल्स अगर ब्रेक कर देते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं ये ब्रेकआउट आया हुआ है और ये लेवल ब्रेक हो गया। प्लस ये जो ट्रेंड लाइन जो है इसको भी ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी ब्रेक करके साइड की तरफ देखेगा, तो फिर यहाँ जो स्टॉप लॉसेस रखें, जो हमारा पहला टारगेट है सेलर्स के स्टॉप लॉस, वो रहेगा। एंड नेक्स्ट ये 52,000 भी कवर कर सकता है। तो फर्स्ट टारगेट है हमारा 51,530 के ऊपर निकलता है तो एक ब्रेकआउट देख के बाइंग अपॉर्चुनिटी देखकर 51,800 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। 270 पॉइंट्स हम कैप्चर कर सकते हैं, उस केस में 170 पॉइंट्स मैक्स टू मैक्स स्टॉप लॉस रहना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है 52,000 का है, उस केस में 470 पॉइंट्स हम कैप्चर करते हैं। और शॉर्टिंग के लिए देखते हैं तो ये जो सपोर्ट्स हैं ये ब्रेक होते हैं तो फिर हम लोग ये गैप फिलिंग का एक टारगेट रख सकते हैं। और सेकंड टारगेट हमारा ये वाला जो ब्रेकआउट आया था वो। और फाइनल यहाँ पर हम लोग ये जो बेस है 400 का वो रीच कर सकते हैं। 51,030 ये ब्रेक करता है तो एक ब्रेकडाउन देख के शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख के फर्स्ट टारगेट हमारा 50,850 रहेगा, सेकंड 50,670 एंड लास्ट टारगेट 50,400 रहेगा। और इस केस में हम लोग 180 पॉइंट्स कैप्चर करते हैं, फर्स्ट टारगेट हमारा 50,850 रहेगा तो। और 110 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस रहना चाहिए। और लास्ट टारगेट में 630 पॉइंट्स के आसपास कैप्चर हम लोग कर सकते हैं अगर 50,400 हमारा टारगेट है तो। अब निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी में 15 मिनट्स पर हम लोग ऐसा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, कहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है वो देखते हैं, जहाँ पर सेलर्स जो है वीक हो जाएंगे और बायर्स टेक ओवर कर लेंगे। ये जो सपोर्ट है ये यहाँ तक अब लाइव मार्केट में अपॉर्चुनिटी शॉर्टिंग की बनती है। मार्केट यहाँ आया, यहाँ से ये जो सपोर्ट है यहाँ पर ये रिजेक्शन की तरह टर्न हुए और ये फॉल कर गया। उसके बाद ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए और ये जो सपोर्ट्स हैं जिनको रिजेक्शन की तरह एक्ट करना चाहिए वहां पर भी बायर्स ने ट्राई कर लिया ऊपर आ गए, तो फिर ये जो लेवल्स हैं जहां सेलर्स के स्टॉप लॉसेस रखे 24,350 और ये ऊपर 24,450 के आसपास अटैक कर सकता है। और हम लोग अगर ऊपर से फीबो भी लगाते हैं रिसेंट यहाँ पर, तो ये वाले जो लेवल्स हैं जहाँ पर ये सपोर्ट है वो 618 के ऊपर ही क्रॉस कर जाएगा हमारा निफ्टी। ये 618 लेवल है 24,150 के ऊपर। बट हम लोग क्या वेट करेंगे, ये जो क्लस्टर है यहाँ पर छोटा सा, ये क्लस्टर के आसपास मार्केट आ जाए, मतलब 24,200 के ऊपर निकलना चाहिए। सो 24,200 अगर क्रॉस करता है तो ब्रेकआउट और बाइंग अपॉर्चुनिटी देख के 24,350 पहला टारगेट रहेगा। 150 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस, तो हमारा सॉरी 150 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट, तो स्टॉप लॉस 90 पॉइंट्स या मैक्स टू मैक्स 100 पॉइंट्स के आसपास रख सकते हैं। और नेक्स्ट टारगेट हमारा है 24,450। इस केस में हम लोग 250 पॉइंट्स कैप्चर करते हैं। और शॉर्टिंग अगर हम देखते हैं, ये टारगेट बाय द वे यहाँ से आया है, ये सेलर्स का स्टॉप लॉसेस यहाँ रखे होंगे। यहाँ से मार्केट ने फॉल किया ऐसा, कंप्लीट यू टर्न लेके यहाँ पर ब्रेकआउट देख के इनको हिट करेगा एंड देन ये वाले जो रिजेक्शन लेवल्स हैं यहाँ तक स्टॉप लॉसेस जो है सेलर्स के वो लेने आ सकता है। तो हम लोग 450 के आसपास निकल सकते हैं 250 पॉइंट्स कैप्चर करके। निफ्टी में शॉर्टिंग के लिए देखते हैं तो यहाँ पर कुछ ब्रेकआउट्स आए, ये हमारे टारगेट्स हो सकते हैं। और एक ये जो बेस अर्ली चार्ट पर ये पुराना ऑलमोस्ट 24 जून के ये बेस है और ये ब्रेकआउट है 650 लेवल के आसपास और 400 के आसपास यहाँ सपोर्ट है। आज जो इसने लो लगाया है ये सब ब्रेक हो जाते हैं तो फिर 23,790 के बाद हम लोग ब्रेकडाउन देखकर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखकर फर्स्ट टारगेट 23,650 रखेंगे। इसमें 140 पॉइंट्स कैप्चर होते हैं तो मैक्स टू मैक्स 90 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस रहना चाहिए। और नेक्स्ट टारगेट हमारा है 23,400 और इस केस में 390 400 पॉइंट्स के आसपास कैप्चर होते हैं। और स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा रख सकते हैं इस केस में 120 130 पॉइंट्स के आसपास का। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।